हाँ देखिए, दिल्ली में तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बोटॉक्स का इंजेक्शंस देते थे और फिलर्स का देते थे। ये दो चीज़ है जो चेहरे पे इंजेक्टेबल्स आती हैं। एक एज ऐसा होता है जिस वक्त पिंपल्स, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ऑफ कोर्स गर्ल्स में ज़्यादा होती है। इसमें 60 साल की फ़ीमेल हैं, टेबल पे ही सीधे 10 साल कम हो जाता था, दिखने लगता था 50 की होगी। लोग कहते हैं कि पिंपल्स समय के अनुसार होता है लोगों को, लेकिन ये सही नहीं होता है। कितना भी आप इलाज करा लीजिए, पॉसिबल है? नहीं, ये गलत है। ये एक पार्ट सही है आपको, एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, वो तो सही बात है। लेकिन BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ मोर में। हूँ आपके साथ यूनुस। आप लोग स्किन के डॉक्टर बहुत देखे होंगे। आजकल देखा जाए तो हर बाज़ार पे स्किन का डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली से चलकर अब सिवान में बेहतरीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप लोग रील्स में भी देखे होंगे, जो कि पूरा चेहरा ब्लैक रहता है ना, उससे लाइट रेजर लाइट मारकर उसको वाइट कर दिया जाता है। जैसे ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाथ में रेजर लाइट लिए हुए हैं और जो ब्लैकनेस होता है ना चेहरा पे, उसे रिमूव कर दिया जाता है। इनका लोकेशन है बेंसार रोड। आप आइएगा तो सिटी हॉस्पिटल के थोड़ा सा पहले एक भारत हॉस्पिटल होगा, उसमें BH नासिर सर बैठ रहे हैं, जो कि हाल ही फिलहाल में अपना इनॉग्रेशन किए हैं। अब दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम कम खर्चा में आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, चाहे वो सफ़ेद दाग हो या छाई पड़ा हो या पुराना से पुराना चेहरा पे पिंपल्स हो, आसान तरीके से ये रिमूव कर दे रहे हैं। चूँकि दिल्ली में देख रहे थे, हमने जब ऑफ कैमरा इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरा पैतृक आवास सिवान जिला में पड़ता है, तो मैंने सोचा अब दिल्ली में सेवा दिया हूँ, अब क्यों ना सिवान में उन लोगों को फ़ायदा हो जो कि अपने लोग हैं, जो अपने लोकल एरिया के लोग, उन लोगों को कम खर्च में बढ़िया फ़ायदा मिल सके। हम बातचीत करेंगे किस तरह से सर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, दिल्ली से छोड़कर सिवान में आना क्या? जैसा कि आपने कहा, ये हमारा होम टाउन है और लोग अपने हैं, तो यहाँ भी सेवा करना फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात ये है कि सिवान से एक बहुत बड़ा पेशेंट का हिस्सा जो है गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर सबके बदले मैं ही मूव कर जाऊं सिवान में तो सबको फ़ायदा होगा। सर, जो कि आजकल देखा जाए पिंपल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है ये सब। हाँ बिल्कुल, एक एज ऐसा होता है जिस वक्त पिंपल्स, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ऑफ कोर्स गर्ल्स में ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली ट्रीटमेंट में दवा से है, और दवा के साथ साथ हमारे पास पील्स है जो चेहरा पे हम लोग लगाते हैं। लगा करके 3-4 मिनट का प्रोसीड्यूर होता है। 1 महीना में एक बार करने से 3-4 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट करने से और साथ में दवा देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और फेस जो है साथ में ग्लो आ जाता है, फेस में चमक आ जाती है, जिसके वजह से आदमी यूथ ज़्यादा यंग दिखने लगता है। सर, आपने कहा कि जो चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है 40-40 प्लस के बाद अगर देखा जाए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे आप? हाँ देखिए, दिल्ली में तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बोटॉक्स का इंजेक्शंस देते थे और फिलर्स का देते थे। ये दो चीज़ है जो चेहरे पे इंजेक्टेबल्स आती हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है कि कहाँ देना है, कितना देना है, किसको क्या देना है। उससे जो है टेबल पे ही रिज़ल्ट दिखने लगता था। अगर जैसे कि बहुत सारे केस में 60 साल की फ़ीमेल हैं, टेबल पे ही सीधे 10 साल कम हो जाता था, दिखने लगता था 50 की होगी, 52 की होंगी, उस तरह से। और साथ में जो फेशियल, जो हमारे पास ये हाइड्रा फेशियल की जो मशीन है, इससे करीब आधे घंटे का प्रोसीड्यूर होता है चेहरे के लिए। वो कर देने के बाद से तो लिटरली 2-4 साल और कम हो जाता था। तो ये काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई वगैरह में। देखते हैं सिवान में इसकी कितनी नीड होती है, कितने लोग होते हैं जिस चीज़ को चाहिए। सर, सिवान में पहली मरतबा इम्प्लीमेंट किया गया इस तरह की मशीनें? मुझे लगता है कि शायद पहली बार है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं जनरली बड़े शहरों में ही बेस्ड हैं। पटना में आपको ज़्यादा हैं, पेरीफेरी में सिवान, गोपालगंज ऐसे जगहों पे शायद मैं इसलिए चला आया कि मैं घर से जुड़ा हुआ हूँ। अदरवाइज़ मुझे दिल्ली में रहने में कोई परेशानी नहीं थी, वहाँ पे बहुत काम है करने के लिए। तो सर, एक और सवाल होता है कि जो फेस का होता है या हेयर फॉल होता है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। देखिए, हमारे पास जो हेयर के लिए ट्रीटमेंट है, दो मेन ऑप्शन है। एक तो फाइनल है जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है,
और दूसरा ये है कि हेयर के लिए हम लोग पीआरपी कहलाता है, बहुत लोग जो हेयर लॉस से परेशान हैं वो लोग पीआरपी कराते हैं, वो हम करते हैं फ्रीक्वेंटली। आप हमारे पास देख सकते हैं वो मशीन है, वो हाँ मशीन है, उससे हम लोग चीज़ों को, ब्लड को और चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर करते हैं और हम देते हैं। हमारे पास ऑन एवरेज डेली 1 से 2 पेशेंट शुरू में के दिनों से ही है जिसको हेयर का प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि सिवान में काफ़ी है हेयर प्रॉब्लम। हाँ, हेयर फॉल का प्रॉब्लम काफ़ी है यहाँ पे। सर छोटा सा पिंपल्स होता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्या हद तक घातक हो सकता है अगर देखा जाए तो यंग लोगों में? देखिए, अगर शुरू में नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो वो साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर जब नाखून लग जाता है तो दाग हो जाता है, जब दाग एक बार हो गया तो फिर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दाग को रिमूव किया जा सकता है? दाग को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से अच्छा है कि शुरू में ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए, क्योंकि दाग लगने के बाद फिर सर्जरी के प्रोसीड्यूर होता है, वो सब करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे और कि जैसे कि सफ़ेद दाग का इशू बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, हर गांव में 2-3 लोग मिल जाते हैं, जो है बहुत लोग क्वाइटली रहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सामाजिक इश्यूज़ हैं उसके साथ जुड़े हुए। बट एज ए डॉक्टर लोग आते हैं, तो उसमें क्या है कि पहले सर्जरी का रोल नहीं था इसमें, अब लास्ट 5-7 साल में 10 साल में सर्जरी का बहुत रोल है। हम जो हैं उस पर आज के डेट में सर्जरी करते हैं। यहाँ पे दिल्ली में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इसको हम लोग विटिलिगो बोलते हैं, तो विटिलिगो को पहले ट्रीटमेंट दवा दे करके 2 महीना 3 महीने स्टेबल कर देते हैं। वंस जब बढ़ना बंद हो जाता है तो फिर उसको जो है हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसको ग्राफ्टिंग करके और काफ़ी पेशेंट को ठीक होता है उसमें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लोग कहते हैं कि पिंपल्स समय के अनुसार होता है लोगों को, लेकिन ये सही नहीं होता है, कितना भी आप इलाज करा लीजिए, पॉसिबल है? नहीं, ये गलत है। ये एक पार्ट सही है, आपको एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है, ठीक होता है। अगर सही से फेस का पता होना चाहिए कि फेस किस तरह का है, स्किन कैसा है। अगर स्किन के बारे में आप समझ गए कि जो है ये किस टाइप का स्किन है, फिर जो पिंपल्स का रीजन क्या है, कई तरह दिखने में सब पिंपल ही लगता है, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, उसको प्रॉपरली डायग्नोज करना होता है और फिर दवा चला दी और साथ में जैसे पील्स कर दिए, हाइड्रा फेशियल है, हमारे पास आगे चल के प्लान है मीरा पील एक मशीन के साथ जो हम लाने वाले हैं। ये कुछ कम्बिनेशंस है और जिससे कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। रह गया स्कार, जो उसमें धब्बा दाग रह जाता है, उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल CO2 एक लेज़र मशीन होती है, इससे काम करते हैं, बिल्कुल चेहरा क्लियर हो जाता है उसमें। अब दिल्ली और मुंबई, दिल्ली गोरखपुर ना जाकर अब सिवान में भी आसानी लोग ट्रीटमेंट हाँ, आसानी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर लोग वक्त दें और भरोसा करें तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपका लोकेशन क्या होगा सर? लोकेशन हमारा भारत हॉस्पिटल, बिंदुसार रोड है, सिवान में। तो चलिए, ये डॉक्टर साहब थे जो कि तमाम ऐसे मशीनें हैं, अभी मशीन पेंडिंग में पड़ी, नए खोले हैं। देखिए, ये जो हेयर फॉल होता है ना, ये हेयर फॉल के लिए मशीन है। और आप लोग आजकल रील्स काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे जो कि चेहरा पर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बा होता है और उसको रिमूव किया जाता है। सर छोटा सा एक और सवाल है, जो कि लोग ये करा लेते हैं, लोग टैटूज वगैरह बनवाते हैं, उसके लिए आपके पास है आसान तरीका से रिमूव कर देना? हाँ, देखिए, टैटू बनवाना तो फैशन है आज के डेट में, बहुत कॉमन है। तो हाँ, बिल्कुल रिमूव कराना चाहता है, अगर कोई सब्र रखे, पेशेंस रखे, क्योंकि उसमें हमें 4 या 5 बार 6 बार 1.5 महीने के अंतर पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हमारे पास ND एक लेज़र मशीन होती है, जिससे कि हम लोग कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देते हैं, कम्प्लीटली रिमूव। तो चलिए, अब दिल्ली से चलकर डॉक्टर साहब सिवान आए हैं अपने लोगों के लिए। देखिए, मशीन जो है ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मशीन आप लोग देखे होंगे इस तरह से, जो कि चेहरा पर सिर्फ लाइट मारता है और एक तरफ से क्लीन होता चला जाता है। बहुत कॉस्टली मशीन है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, लेकिन सिवान में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इससे कॉस्टली मशीन लाएंगे और फिर जो कि लोगों को फ़ायदा हो सके स्किन को लेकर। जो लोगों के अंदर विडम्बना थी कि शायद स्किन का जो दाग धब्बा तो सही नहीं होता है, तो एक मरतबा मिले डॉक्टर साहब से, BN नासिर साहब से, और ये तमाम चीज़ आपको बताएंगे। अगर नीचे आइएगा तो क्या ICU का व्यवस्था कितना ज़बरदस्त, यानी आसान कर दिया गया ICU का। इसमें देख सकते हैं आप लोग मरीज़ भी, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। ये देखिए, जो कि आप लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखे होंगे, अब सिवान में भी इस तरह से अच्छा मशीनें, जो कि लोग दूर ना जाकर जितना इमरजेंसी हो यहाँ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे जानेंगे, लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सिवान से लोगों को पटना, गोरखपुर, हायर सेंटर जाना पड़ता था। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश किए हैं कि जो मैक्सिमम कोशिश करें कि पेशेंट को कम से कम यहाँ से रेफ़र करना पड़े। एक अच्छा ICU सेटअप डालें विथ जो है कि एक
और ये हमारा आईसीयू जो है रन करता है प्रॉपर अंडर जो है एनेस्थेटिस्ट जो क्रिटिकल केयर यूनिट को देखते हैं 24 आवर वो भी अवेलेबल रहते हैं। सो एक एज ए टीम वर्क हम लोग काम करते हैं। ठीक है। स्पेशलिस्ट किस चीज़ का डॉक्टर हैं आप अगर देखा जाए तो? मैं एमडी मेडिसिन हार्ट और शुगर स्पेशलिस्ट हूँ। साथ में जो है क्रिटिकल केयर के अलग डॉक्टर हैं हमारे पास जो 24 आवर यहाँ से रहते हैं। जनरल सर्जन ऑन कॉल रहते हैं और एमडी डर्मा जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी फुल टाइम अपना है।